आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड में हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में बोले मुख्यमंत्री धामी, कहा यह मुद्दा नौजवानों, युवाओं और बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है, सख्त से सख्त की जाएगी कार्रवाई। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अफवाह तेज। महेंद्र भट्ट की नड्डा से मुलाकात के बाद अटकलों को लगा जोर, तो मदन कौशिक ने परिवर्तन की संभावना को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की। हरिद्वार में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस का तंज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और करण माहरा ने लगाया आरोप, कहा हार के डर से सरकार टाल रही है पंचायत चुनाव। अधीर रंजन चौधरी और स्मृति ईरानी के बयान पर भाजपा कांग्रेस में रोष। चंपावत, अल्मोड़ा और टनकपुर में रंजन का विरोध, तो कोटद्वार में यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का फूंका पुतला। उत्तराखंड में आफत की बारिश, 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भूस्खलन और चट्टाने खिसकने की आशंका, तो मसूरी में झमाझम बारिश, गंगोत्री हाईवे समेत 193 सड़कें बंद। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन पेपर लीक मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह मुद्दा नौजवानों, युवाओं और बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पेपर लीक मामले के तार लखनऊ से जुड़ गए हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर स्थित आदर्श प्लाजा में प्रिंटिंग प्रेस के 2 कर्मचारियों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया था। एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो वहीं वर्तमान कर्मचारी को हिरासत में लेकर एसटीएफ पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले इस मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कि हमने पहले ही कहा है, चूंकि नौजवानों से, युवाओं से और बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इस पर कैसे काम करना है ये सभी लोगों से विचार विमर्श करके जो नौजवानों के और राज्य के हित में होगा उस पर हम लोग इस पर और भी कड़े फैसले लेंगे। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि वर्ष 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए मिशन मोड में काम किया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर काम करें। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्रग्स लेने वाले बच्चों और युवाओं को सही तरीके से काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कॉलेजों में एडमिशन के समय विशेष काउंसलिंग की जाए और मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने वाले बच्चों के साथ अपराधियों की तरह बर्ताव न करके उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये तय किया है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ये संकल्प लेकर हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे कि पूरी तरह से उत्तराखंड नशे से मुक्त हो। उस दिशा में हम लोग काउंसलिंग से लेकर एक हमारी जो नारकोटिक्स रैपिड एक्शन फोर्स है उसका भी जो है उसको भी प्रकाश में लाएंगे। जल्दी उसका गठन करेंगे जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखेगी, इन गतिविधियों पर। इसमें हमारा पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, स्वास्थ्य विभाग का और साथ में आबकारी विभाग और जिन विभागों का भी इसमें सहयोग हो सकता है उन सभी विभागों को लेकर उसकी गठन की कार्रवाई करने के लिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। 2 जगह पर नशा मुक्ति केंद्र बनाने का अभी निर्णय लिया है। जल्दी से जल्दी अगले 1 माह के अंदर दोनों जगह पर उसका करेंगे। प्रदेश के राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया में अचानक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की अफवाह गर्मा गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी कई पदाधिकारी भी हक्के बक्के दिखाई दिए।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को भी प्रदेश संगठन ने नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से जोड़कर देखा गया। हालांकि भट्ट ने इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट करार दिया। आपको बता दें, वर्तमान में प्रदेश भाजपा की कमान मदन कौशिक के हाथों में है और गढ़वाल मंडल के किसी ब्राह्मण नेता को संगठन की कमान सौंपे जाने की चर्चाएं गर्माती हैं। पिछले कुछ समय से इन चर्चाओं का बाजार थम गया था, लेकिन अब अचानक प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की अफवाह तेज हो गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी इस अफवाह से हक्के बक्के हैं और उनकी दिलचस्पी यह जानने में है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की अफवाह का सूत्रधार कौन है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी तरह की संभावना को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने इसे अफवाह करार दिया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक धन सिंह रावत शुक्रवार को पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि पीटसेंड में प्रदेश सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक आवासीय विद्यालय बनाने जा रही है, जिसकी लागत 4 करोड़ 30 लाख आंकी गई है। रावत ने इस दौरान कहा कि इस आवासीय विद्यालय में 100 गरीब तबके के बच्चे अपना पठन पाठन कर सकेंगे। इसके लिए भूमि का चयन भी किया जा चुका है और आवासीय विद्यालय का काम जल्द शुरू करा दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी माफी मांगूंगा, मेरी देर हो गई। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपवास करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव में अच्छे नेता जीतें और जनता की सेवा करें। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी आरोप लगाया कि हार के डर से भारतीय जनता पार्टी सरकार पंचायत चुनाव टाल रही है। कि जिस तरीके रात के 1:30 बजे आरक्षण लागू किया गया और एक आरक्षण सुबह 3:30 बजे किया गया, आप सब यहीं के रहने वाले हैं, आप ये भी जानते होंगे कई जगह ऐसे आरक्षण लागू किए गए जिनमें आरक्षित सीट ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं रहता उस आरक्षण का। उन सीटों को उस तरीके से आरक्षित किया गया है ताकि चुनाव को प्रभावित करा जा सके। दूसरा आरोप मेरा यहाँ के एक पूर्व मंत्री जी हैं जिन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। अभी तो यही पता नहीं कि सीट महिला होगी कि पुरुष होगी। पंचायत चुनाव में यहाँ जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को कमज़ोर कर देंगे, गांव-गांव में झगड़े खड़े करेंगे, लोगों को इस हिसाब से करेंगे कि कोई शक्तिशाली पंचायतों के प्रति समर्पित व्यक्ति पंचायत में न पहुंच सके। आप हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिस हथकंडे से मजबूत अच्छे ग्रासरूट के सेवक जो है जिला पंचायत में ना आ सके। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शुक्रवार को रुड़की दौरे पर रहे। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। सरकार ने जीएसटी लगाकर लोगों के हाथों से रोटी छीनने का काम किया है। वहीं अब कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाकर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सदन में माननीय मंत्रीगणों के पास सवालों के जवाब नहीं थे। जिन मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे, जिन सवालों को कांग्रेस उठा रही थी, माननीय विधायक उठा रहे थे, उसका सवाल उन सवालों के जवाब नहीं थे। मंत्रीगण होमवर्क करके नहीं आ रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे। तमाम वहाँ के मीडिया ने इस बात को कहा है और आज भी जो हमारा महंगाई का मुद्दा है, हम कहीं पीछे हटे हैं। बेरोजगारी को लेकर हमने कई बार आंदोलन किए हैं। हमने सदन में भी कहा है कि भाई जो हमारे यहाँ सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुए विवाद के बाद कोटद्वार में यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी का पुतला फूंका। कोटद्वार तहसील के सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और स्मृति ईरानी से सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की।
संसद भवन के अंदर जो हुआ है, आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ स्मृति ईरानी के द्वारा जो बदतमीजी की गई है, जो उनका नाम जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज हमने इसको लेके पुतला दहन किया है। ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है। स्मृति ईरानी जबरदस्ती जो है सोनिया गांधी जी का नाम इस मामले में वो कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है। इसको लेके आज हमने पुतला दहन किया है। और स्मृति ईरानी जो हमारे अधीर रंजन जी चौधरी थे, उनके द्वारा माफ़ी मांग ली गई थी कि गलती से उनके द्वारा बोला गया कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोला गया। इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली। और स्मृति ईरानी इस बात को लेकर सोनिया गांधी जी का जो नाम उनके द्वारा घसीटा जा रहा था, उसके लिए आज पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की राष्ट्रपति को अभद्र संबोधन के विरोध में बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला फूंका और इसे देश का अपमान बताया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों, वंचित समाज के लोगों का शोषण किया है और अब देश की आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बन जाने से कांग्रेस पार्टी उन्हें अपमानित कर रही है। गदरपुर के मुख्य बाजार में जनजाति समाज के लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताया। जनजाति समाज के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह तोमर ने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रपति शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उससे पूरे देश के लोग आहत हैं और विशेषकर जनजाति समाज का अपमान कांग्रेस के नेताओं ने किया है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पूर्ण बहुमत के साथ निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई आदिवासी समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देते हुए उसके सांसद अधीर रंजन सरकार के द्वारा राष्ट्रपत्नी के शब्द से नाम की अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिसके चलते संपूर्ण देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में निवासरत जो बुक्सा जनजाति समाज है, उसके अंदर गहरा आक्रोश है, घोर आक्रोश है। और उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी की जनजाति विरोधी, आदिवासी विरोधी और मातृशक्ति के विरुद्ध जो दूषित आपका मानसिकता है, उसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के घोटाले पर कहा कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ सामने आई है, जो नौकरी के लिए मेहनत करने वाले युवाओं के साथ नाइंसाफी है। कुछ लोग पैसों के बल पर नौजवानों की नौकरियां खा रहे हैं, इसलिए सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और चयन आयोग के अस्तित्व पर भी विचार करना चाहिए। रावत ने 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि इसका फैसला पार्टी को करना है। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की बात से इनकार भी नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के विद्यालय विभाग में पहुंचे थे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण और यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देखने में आ रहा है जहां पर भी ये इस तरह के आयोग हैं, उनमें जो राज्य सरकारों ने बनाया उसमें कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। एक तो यह है कि उस कमी को दूर किया जाए, अच्छा तो यह है, और नहीं किया जा सकता तो बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, होनहार बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो शॉर्टकट से पैसे के बल पर उनकी नौकरी ले लेते हैं, उनकी नौकरी खा जाते हैं, अगर देशी भाषा में हम कहें तो कदापि उचित नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस आयोग पर इसको रहना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देहरादून के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से तीज हरियाली कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, तीज का पर्व सावन महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार पर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। ये हरियाली तीज का त्योहार है और ये सावन के महीने आता है। इसमें माँ पार्वती और शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो हमने ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है और ये सारी महिलाएं इस त्योहार को बहुत अच्छे धूमधाम से मनाती हैं। और आज महिला कांग्रेस इसको बीसीसी में आयोजित किया हम लोगों ने। महिलाएं हमेशा घर परिवार सब संभालते हैं, लेकिन एक सेलिब्रेशन उनके लिए हरियाली तीज के टाइम के लिए हम लोगों ने यहाँ महिला कांग्रेस को ऑफिस में सारी महिलाओं के लिए रखा। देहरादून के कैनाल रोड पर गुप्ता ब्रदर्स द्वारा भवन निर्माण मामले में एमडीडीए के वाइस चेयरमैन ब्रजेश कुमार संत ने A1 टीवी टीम को बधाई दी
और कहा कि आपकी रिपोर्टिंग से ही शासन में यह खबर आई और उस पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आगे उस पर जांच चल रही है और जो भी कार्रवाई संभव है उसे किया जा रहा है। वहीं जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो उसी दिन हमने नोटिस देते हुए अगले दिन दीवार को तोड़ दिया। बता दें, A1 टीवी की टीम ने जब इसकी पड़ताल की थी तो मामला असंवैधानिक मिला था, जिसके बाद A1 टीवी की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया था। उस पर बेसिकली जियोलॉजिस्ट और जिला खान अधिकारी की रिपोर्ट पर ही आगे जिलाधिकारी संस्तुति करते हैं समतलीकरण के लिए। तो उस पर उनके पास समतलीकरण की परमिशन थी। तो प्रश्न ये उठा और प्लस एसडीएम की रिपोर्ट होती है उसमें, साथ में एसडीएम जिला खान अधिकारी। आगे अपडेट है कि उस पर जांच चल रही है और जो कार्रवाई संभव है कि हम जो एक तो उसमें कहीं ना कहीं जिला खान अधिकारी और जियोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे खनन विभाग के, इसके अलावा एसडीएम, इनकी रिपोर्ट जाती है जिलाधिकारी के पास एडीएम के थ्रू और जिलाधिकारी उसके आधार पर उस पर समतलीकरण की परमिशन देते हैं। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां एक स्कूल में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और विधायक शिव अरोरा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जनपद के 2 विद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर बधाई दी। कार्यक्रम में अन्य स्कूलों को भी पुरस्कृत किया गया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो इस वर्ष दिए गए हैं, इसमें ऑनलाइन आवेदन करना था और जो भी वो आवेदन करते उसको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम ने वेरीफाई किया और ये पूरी पारदर्शिता के साथ पुरस्कारों का चयन हुआ। जो भी विजेता रहे हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और वो एक तरह से रोल मॉडल है स्वच्छता के और स्वच्छता का संदेश बच्चों के माध्यम से घर घर तक पहुँचे और हमारा जिला स्वच्छता की ओर अग्रसर है। इसके साथ साथ क्योंकि ये पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं तो मेरा अन्य विद्यालयों से भी अनुरोध होगा वो इसमें प्रतिभाग करें और अच्छा प्रदर्शन करें ताकि हमारा हर विद्यालय स्वच्छ विद्यालय। इधर हरिद्वार में एक महिला द्वारा अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है, जहां जिला महिला अस्पताल जा रही प्रसूता की रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पीड़िता के परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के लिए लगातार फोन किए। करीब 1 घंटे बाद 108 एम्बुलेंस पहुंची। हालांकि डिलीवरी के बाद महिला को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला और बच्चे दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। मेरे संज्ञान में तो केवल इतना मामला, एक महिला थी, वो अपने जच्चा बच्चा दोनों अस्पताल में आए थे रात को 2:30-3 बजे करीब और उनको वहाँ भर्ती कर लिया गया था। उनकी सारी जाँचें वाँचें कराई गई, दोनों स्वस्थ हैं और ये बताया गया था कहीं इनका बाहर बच्चा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं पता लगा? ये बिहार के रहने वाले, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मालूम कि पूरा एड्रेस तो उनका नहीं बता पाई महिला, कि उसके साथ कोई है नहीं है वर्तमान में। तो जैसे कोई उनसे जान पहचान वाला या मिलने वाला आएगा तो हम पूरा डाटा इकट्ठा करके तब बता पाएंगे क्या उसने कुछ बताया कि कहाँ बच्चा हुआ कुछ इस तरह की? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, बस उसने बताया मेरा बाहर बच्चा हुआ है। वो मतलब जिस समय वो आई थी तो थोड़ा कॉन्शियस नहीं थी, इलाज के बाद अब पूरी तरह से स्वस्थ। आपदा की दृष्टि से सुरक्षा को लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने शुक्रवार को मॉक ड्रिल की। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से की गई इस मॉक ड्रिल में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान और आपदा प्रबंधन कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 3 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की गई। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय जनपद आपदा ग्रसित क्षेत्रों में रिस्पांस और अलर्ट रहने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल की गई है। बड़ा पेपर लेते ना वहीं लंबे अंतराल के बाद आखिरकार अल्मोड़ा के मुख्य विकास अधिकारी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। अल्मोड़ा के सीडीओ नवनीत पांडे के स्थानांतरण के बाद यहां पर सीडीओ की तैनाती होनी थी, जिसके लिए रुड़की में सिटी मजिस्ट्रेट रह चुके अंशुल सिंह ने अल्मोड़ा विकास भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया। यहां विकास भवन के अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद अंशुल सिंह ने कहा कि जिले के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्राथमिकता इसमें ये रहेगी जितनी भी हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स सरकार की हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग, कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स, मनरेगा में और डेवलपमेंट वर्क्स में जो हमारे चल रहे हैं NRLM वाले हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड हैं, तो ये सारी प्राथमिकता रहेंगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने आज चार्ज लिया, मुझे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा सारी चीज़ों का, उसके बाद और मैं आपको एक कॉन्क्रीट वे में बता पाऊँगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से केदारनाथ के लिए साइकिल यात्रा पर निकले शिवम और ऋषिकेश के रोटरी रॉयल के पदाधिकारियों ने स्वागत और सम्मानित किया। साथ ही हौसला अफजाई भी की गई। अध्यक्ष साकेत गोयल और पूर्व अध्यक्ष हितेंद्र पवार ने बताया कि हजारों किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद भी दोनों युवाओं के चेहरे पर कोई थकान नहीं दिखाई दी। कुछ उधर दे दो, कुछ उधर दे दो। उत्तराखंड में बादलों के मंडराने के साथ ही बारिश का क्रम लगातार जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल सहित 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार बताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि दून में अभी कुछ दिन मौसम का रुख इसी प्रकार बना रह सकता है और नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में 1 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टानें खिसकने की भी आशंका है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।